जय करवा चौथ माता। मेरी सभी बहनों को आने वाली करवा चौथ व्रत पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। करवा माता और पार्वती माता की कृपा से आप सभी का सुहाग हमेशा बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को करवा चौथ व्रत की संपूर्ण पूजा विधि, नहाए खाए से लेकर पारण तक के सभी नियम, अगर आप अकेले हैं तो अकेले पूजा कैसे करें, पूजन सामग्री में क्या क्या लेना है, पूजा का मुहूर्त कब रहेगा, अगर सास नहीं है तो बयाना किसे दें, करवा में क्या भरें, अकेले करवा कैसे फेरें, करवा माता से सुहाग कैसे लें और व्रत के बाद करवे का क्या करें। तो इन्हीं सबसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां आज की इस वीडियो में हम लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। इस साल यानी 2025 में करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। करवा चौथ का यह व्रत हर सुहागिन महिला के लिए बहुत ही विशेष होता है। सुहागिन महिलाएं पूरे दिन निर्जल निराहार रहकर व्रत रखती हैं और शाम के समय करवा माता की पूजा करके चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण करती हैं। तो हमें पूजा कैसे करनी है? तो फ्रेंड्स, आप करवा चौथ के एक दिन पहले ही अपने बाल वगैरह धो के शुद्ध सात्विक भोजन कर लीजिएगा और अगले दिन यानी करवा चौथ वाले दिन सुबह के समय स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके ही आपको अपनी पूजा करनी है। मेहंदी आप सभी एक दिन पहले ही लगा लें। इस दिन आपके पास नई साड़ी है तो ठीक है, वरना आप कोई भी धुली हुई साड़ी या अपना शादी का जोड़ा भी पहनकर इस पूजा को कर सकती हैं। सिर पर लाल या पीली चुन्नी ओढ़कर या फिर अपनी शादी वाली चुन्नी ओढ़कर ही आप अपनी पूजा कीजिए। अगर नहीं है, जैसे कि हम बाहर में रहते हैं तो हमारी चुन्नी गांव वगैरह पे छूट जाती है, तो आप एक नई चुन्नी जरूर ले ले। तो फ्रेंड्स, कहीं कहीं ये पूजा सुबह में होती है और कहीं कहीं शाम में होती है। तो हमारे यहाँ पूजा तो शाम के समय ही की जाती है। सुबह आप स्नान वगैरह करके अपना नियमित रूप से अपना पूजा पाठ कर लीजिए और माता रानी से, करवा चौथ माता से अपना संकल्प जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, पूजा सुबह करें या शाम करें, तो मैं आपको पूजा की विधि बता देती हूँ कि पूजा की विधि कैसे है। तो फ्रेंड्स, पूरे 16 श्रृंगार करके ही करवा चौथ माता की आपको पूजा करनी है। इसके लिए आपको सबसे पहले एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछा लेना है। कपड़ा नया हो यह जरूरी नहीं है। अगर पूजा घर में पहले से ही लाल या पीला कपड़ा हो तो आप उसको भी धोकर इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके बाद आप अक्षत या फूलों को आसन देकर, मतलब कि आपको जहाँ पर करवा चौथ माता का फोटो या कैलेंडर रखना है वहां पर थोड़े से चावल रख दीजिए कि लगभग 1 मुट्ठी के बराबर में, ताकि करवा माता का फोटो वहां पर आप विराजमान कर सकें। अगर आपके पास पहले से ही फोटो या कैलेंडर है तो आप पुराना वाला भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, फोटो में ही गणेश जी बने होते हैं, तो हमें फोटो में ही गणपति का पूजन कर लेंगे और आप चाहें तो अलग से भी गौरी गणेश बना सकते हैं। पहले जमाने में तो करवा माता का चित्र गेरू से ही दीवार पर बनाया जाता था, जो कि एकदम पारंपरिक लगता था। तो फ्रेंड्स, करवा माता की फोटो विराजमान करने के बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश फ्रेंड्स, कहीं पर कई लोग कलश स्थापना करते हैं और कहीं कहीं पर नहीं भी करते हैं। अगर आपके यहाँ कलश स्थापना होता है तो जरूर करिए, वरना आप मत करिए, आपकी मर्जी है। तो कलश स्थापना का तो नियम हर पूजा का एक ही जैसा होता है। कलश रखने से पहले एक चावल की ढेरी रखें या उसी से ही अष्टकमल बनाएं। फिर कलश में थोड़ा सा गंगा जल डालकर फिर शुद्ध जल डाल दीजिए। इसके बाद इस जल में सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, अक्षत, फूल आदि सभी चीजें डाल दीजिए। अब इसे आम के पत्ते डालकर एक कटोरा भरकर चावल या गेहूं रख दीजिए और हाँ, आम के पत्ते को आप हल्दी और रोली से जरूर टीक लीजिएगा। कलश के मुख पर रक्षा सूत्र जरूर बांध दीजिएगा। फिर इस कलश को आप चावल की ढेरी के ऊपर रखकर एक घी का दीपक जला दीजिए। तो ये हो गई कलश स्थापना। अब बात करते हैं करवों की। तो फ्रेंड्स, कहीं कहीं पर एक करवा रखा जाता है और कहीं कहीं 2 करवे रखे जाते हैं। तो जब हम अकेले पूजा कर रहे हैं तो हमें 2 करवे लेने हैं।
सबसे पहले 2 जगह थोड़े थोड़े से गेहूं रख दीजिए। अब एक करवे में जल भरकर उसमें चांदी का सिक्का, अगर चांदी का सिक्का ना हो तो चांदी का छल्ला डाल दीजिए। इसी करवे से चांद को अर्घ भी दिया जाता है। और दूसरे करवे में सूखे मेवे या मिठाइयाँ, बताशा वगैरह डाल दीजिए। तो जो जल वाला करवा होता है वो हमारे लिए होता है और ड्राई फ्रूट वाला करवा पार्वती माता का होता है। करवे का जो नल होता है उसमें एक छोटी सी सीख में रुई लपेटकर उसमें लगा देते हैं ताकि छेद बंद हो जाए, जिससे जब हम करवे में जल डालें तो जल बाहर ना गिरे। बहुत सी जगह पर करवे में इसकी जगह 7 सीखें भी लगाई जाती हैं, तो उन्हें करवे में लगा लें। करवे आप मिट्टी या पीतल का भी ले सकते हैं। करवे को एक दिन पहले ही भिगोकर साफ कर लिया जाता है। तो करवों को अच्छे से भर लेने के बाद अब गेहूं की ढेरी पर करवों को अच्छे से स्थापित कर दीजिए। तो इस तरीके से करवा स्थापित होता है और ढक्कन से उनको जरूर ढक दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, करवा चौथ माता की पूजा शुरू करने से पहले आपको सभी पूजन सामग्री एक जगह पे कर लेनी है। और पूजन सामग्री में आपको क्या क्या लेना है, तो सबसे पहले एक चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला कपड़ा, करवा माता की फोटो या कैलेंडर पूजा करने के लिए, करवा माता के लिए एक लाल चुनरी, करवा चौथ व्रत कथा पुस्तक, क्योंकि करवा चौथ में व्रत कथा पढ़े बिना या सुने बिना पूरा फल नहीं मिलता है। इसके अलावा रोली, पीला चंदन, अक्षत, पीला सिंदूर, चावल का ऐपन बना लीजिएगा। चावल का ऐपन बनाने के लिए पहले ही चावल को 20 से 30 मिनट भिगो दीजिएगा और उसके बाद पीस लीजिएगा। चावल का ऐपन ऐसे बन के तैयार हो जाता है। और फिर क्योंकि चावल का जो ऐपन होता है चौकी के नीचे चौका बनाने के काम आता है और जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा एक घी का दीपक, कपूर, मौली, जनेऊ, भोलेनाथ और गणेश भगवान के लिए, गंगा जल, कलश स्थापना के लिए, कलश की स्थापना अगर आपके यहाँ होती है तो कीजिएगा। और कलश की स्थापना में हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, फल, मिठाई और इसके अलावा माचिस, मिट्टी का करवा ले लीजिएगा और मिट्टी के दिए और दक्षिणा कुछ रख लीजिएगा। इसके अलावा सासू माँ के लिए जो बैना निकालना है उनके लिए भी सुहाग सामग्री जरूरी ले लीजिएगा। साड़ी वगैरह भी ले लीजिएगा। अगर आपको देना हो तो दक्षिणा भी साथ में रख दीजिएगा। करवा माता के लिए श्रृंगार सामग्री जरूर चढ़ाइएगा। श्रृंगार सामग्री पूजा के लिए फूल, कलश स्थापना के लिए आम के पत्ते, थोड़ी सी चावल, चौक लगाने के लिए और चौकी के ऊपर रखने के लिए भी, आसन देने के लिए भी चावल की जरूरत पड़ती है। चांद को देखने के लिए चलनी जरूर ले लीजिएगा। अगर पहले से है ठीक है तो कोई बात नहीं, अगर टूटी फूटी है तो आप दूसरी ले लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी पूजन सामग्री जो आपकी करवा चौथ में पूजन सामग्री लगनी है, क्या क्या लेना है, इन सब की व्यवस्था आप पहले ही कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, करवों में पूरी सामग्री भरने के बाद और करवों की स्थापना करने के बाद आपको गंगा जल तथा फूल की सहायता से स्नान भाव से सभी को छींटा देंगे, वस्त्र रूप कलावा अर्पित करेंगे और करवा माता को लाल चुनरी अर्पित करेंगे, गणपति भगवान को जनेऊ अर्पित करेंगे और अब आप सभी को तिलक कर दीजिए। चौथ की पूजा में गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो हम सभी को, जैसे गणपति भगवान को, करवा माता को, सूर्य देव को, चंद्रदेव की फोटो को, जितने भी देवी देवता हैं सभी को रोली से तिलक कर देंगे और अपने कलश का भी पूजन कर लेंगे। करवों को भी टीका लगा देना है। अगर आपके करवे सिंपल हैं तो आप करवे में गले में रोली जरूर लपेट लीजिए। अगर डेकोरेटेड है तो कोई बात नहीं है। तिलक लगाने के बाद अक्षत अर्पित करेंगे। अब सभी जगह आप फूल चढ़ा दीजिए। अगर फूल मिले तो ठीक है और ना मिले तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी पूजा कर सकती हैं। चौथ की तिथि गणपति जी को समर्पित होती है तो आप गणपति भगवान को हरी धूप जरूर चढ़ाइए। अब करवे के ढक्कन के ऊपर भी आपको थोड़ा थोड़ा सा मीठा रख देना है, करवों को खाली नहीं छोड़ना है। अगर आपने बाजार से कुछ मिठाई मंगवाई है तो वो भी अर्पित करें, या फिर जो भी अपने घर पे मीठा बनाया है, पकवान बनाए हैं, शुद्ध सात्विक है तो वो भी आपने अपने करवा माता को अर्पित कीजिए भोग में। अब करवा चौथ माता को श्रृंगार सामग्री अर्पित कर दीजिए। उसमें चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, महावर, मेहंदी व 5 श्रृंगार की चीजें जरूर रखिए और इच्छा हो तो 16 श्रृंगार की वस्तुएं भी आप अर्पित कर सकती हैं। क्योंकि यह पूजा मुख्य रूप से सुहाग के लिए ही करते हैं तो सारा श्रृंगार का सामान करवा माता को छुआकर वहीं पर रख दीजिए। श्रृंगार के सामान में से एक बिंदी करवा माता को जरूर से जरूर लगा दीजिए। अब इसके साथ जो आपके पास ऋतु फल उपलब्ध हो उनका भोग अर्पित करें और दान दक्षिणा के रूप में कोई अनाज या गेहूं, चावल, जितनी भी मात्रा में आपको दान करना हो वो निकालकर हम यही चौकी पर रख लेंगे और उसमें कुछ पैसे भी आप रख लें।
अब हमें एक छलनी चाहिए होगी जिससे हम चंद्रदेव के और पति के दर्शन करते हैं। और इस छलनी को आप घर पर भी डेकोरेट कर सकते हैं या बाजार से भी सजी सजाई छलनी आराम से आपको मिल जाएगी। तो वो छलनी आप ले लें। और एक दिया हमें चाहिए आटे का या मिट्टी का, क्योंकि हम ऊपर जब छत पर जाएंगे तो पूजा करने, तो ये दीपक हमें वहीं पर छोड़कर आना होता है। और आज के दिन सासू माँ का बयाना आप जरूर निकाल लीजिए। सासू माँ के लिए आप साड़ी या सूट जो भी आपकी सास पहनती हो वो निकाल कर रख लें। और श्रृंगार का सामान और साथ में दक्षिणा भी इसके ऊपर आप जरूर रख दीजिए। और इसके साथ अगर आप चाहें तो कोई फल या मिठाई भी रख सकते हैं। और शादी का जो सिंदूरा है वो भी हम अपना चौकी पर रख लेंगे और एक शुद्ध जल का लोटा भरकर यहाँ चौकी पर हम रख देंगे। तो सीधे हाथ में थोड़े से गेहूं के दाने लेकर हम करवा चौथ की व्रत कथा को पढ़ेंगे या सुनेंगे। देखिए, करवा चौथ का जो व्रत होता है उसमें कथा पढ़ना या सुनना जरूरी होता है। तो कथा आपको सुननी है या पढ़नी जरूर है। और देखिए, अगर आप साथ में किसी की पूजा कर रहे हैं तो कोई कथा कहता है तो कोई सुनता है, तो पूजा करने में काफी अच्छा लगता है। क्योंकि कुछ पूजा ऐसी होती है जो ग्रुप में ही करने में अच्छी लगती है, जैसे वट सावित्री या करवा चौथ। और यह देखिए, ये क्षेत्र के हिसाब से करवा चौथ की जो पूजा की जो विधि है उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन तो आ ही जाता है, पर पूजा का जो मेन उद्देश्य होता है वो तो पति की मंगल कामना ही रहती है। अगर आपके पास कथा पुस्तिका ना हो तो कैलेंडर अगर लिया है तो आपने नीचे कथा जो लिखी होती है आप वहां से देखकर भी अपनी कथा को पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड, जो अपनी कथा पढ़नी होती है वो अपने हाथ में आप थोड़े से गेहूं के दाने, फूल वगैरह ले लीजिए हाथ में। और उसके बाद ही अपनी कथा को आपको पढ़ना है। अपने लिए भी जो आपने श्रृंगार सामग्री, मतलब करवा चौथ माता को जो श्रृंगार सामग्री चढ़ानी है आप वो भी एक थाल में करके वहीं चौकी पे रख दीजिए। सास का बयाना जो है वो भी वहीं पे पास में ही रख दिया जाता है। तो अपनी कथा वगैरह जब आप पढ़ लेते हैं तो आपकी पूजा इस तरीके से कथा जो है वो संपन्न हो जाती है। और जो आपने गेहूं के दाने अपने हाथ में लिए थे उन्हें थोड़े से इस जल के लोटे में, जो आपने कलश जल का लोटा रखा है, आप उसमें डाल दीजिएगा। और थोड़े से जो अपने जो साड़ी पहनी है या चुनरी आपने उसमें अपने पल्लू के छोर में आप बांध लीजिएगा। और शाम को जब हम चंद्रमा को अर्घ देंगे तब यह दाने कलश में हमें डाल लेने हैं। और यह देखिए, बहुत सी जगह पर जो कथा है करवा चौथ की वो दिन में पढ़ी जाती है। तो अगर आप दिन में कथा पढ़ते हैं तो यह जो जल का लोटा है इसे सूर्य देव को अर्घ दे दीजिएगा। और अगर शाम को कथा पढ़ते हैं तो आप जिस कलश से चंद्र देव को अर्घ देंगे उस जल में इसे मिला लीजिएगा। यानी हमने 2 करवों के अलावा जो तीसरा जल का लोटा रखा है उसमें अगर सुबह के टाइम कथा पढ़ते हैं तो आप उसी जल के लोटे में गेहूं के दाने डालिएगा। और अगर शाम के समय पढ़ते हैं तो जिस कलश से आपको अर्घ देना है आप उसमें डाल लीजिएगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं करवों की। अगर आप घर में अकेले हैं तो आपको 2 करवे तैयार करने हैं। अगर 2 लोग पूजा कर रहे हैं तो कुछ रिश्तों में तो करवे बदल लेते हैं और कुछ रिश्तों में अपने करवे हम नहीं फेर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस तरीके से एक दीपक जो है आपको अलग से तैयार करना है आरती के लिए, और कलश का जो दीपक है उसे अब हम नहीं छेड़ेंगे। तो बड़े ही प्रेम भाव से सबसे पहले गणपति जी की, पार्वती माता की और फिर करवा माता की हम आरती उतार लेंगे। चौथ की तिथि पर गणपति जी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है, तो सबसे पहले गणपति जी की आरती आप उतार लीजिए। अगर आपको कोई आरती ना आती हो तो मन में ही करवा माता, पार्वती माता और गणपति जी का ध्यान धरते हुए दीपक को इस तरह से ओम की आकृति में 5 या 7 बार घुमाकर भी आप आरती उतार सकती हैं। और आरती के बाद जल घुमाकर आप आचमन जरूर कर लीजिएगा। और जो बयाना हमने अपनी सास के लिए निकाल कर रखा है उसे भी आप आचमन से, मतलब पानी से, जल से घुमा दीजिएगा। और अगर सासू माँ साथ में रहती हैं तो पूजा के बाद पैर छूकर उन्हें दे दें। अगर दूर रहती हो तो बाद में आप दे सकती हैं जब भी मिले। अब इसके बाद करवा चौथ माता से हाथ जोड़कर माता रानी से ये प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी, मेरी पूजा में जो भी कमी रह गई हो उसके लिए मुझे क्षमा करें, अपने पति की लंबी उम्र की कामना करें। अब इसके बाद करवों को हमें फेरना होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह बदलना होता है। तो हाथों को आप क्रॉस करके, जैसे क्रॉस किया जाता है एक इधर एक उधर, आप उस तरीके से क्रॉस कर लीजिएगा। अगर आप अकेले हैं तो 7 बार इस तरह से आपको फेर लेना है, इधर से उधर और उधर से इधर। क्रॉस हाथ पकड़ेंगे कलशों को और जब हम करेंगे तो हमारे हाथ सीधे आ जाएंगे। तो फ्रेंड, 7 बार करवे फेरने हैं। करवे फेरते समय टकराने नहीं चाहिए और करवे फेरते समय हमें बोलना है
पार्वती माता सुहाग दें, पार्वती माता सुहाग दें, यानी कि पार्वती माता का सुहाग जैसे अमर है वैसे ही हमारा सुहाग भी अमर रहे। तो ऐसी मंगल कामना के साथ हम 7 बार करवों को फेरते हैं और 7 बार करवा फेरने के बाद आप देखेंगे कि जहां पर पार्वती माता का करवा था वहां पर आपका करवा आ जाएगा और जहां पर आपका करवा था वहां पर पार्वती माता का करवा आ जाएगा। अब देखिए, अगर आपने एक ही करवा लिया है तो देखिए बहुत सी जगह पर एक ही करवा लेते हैं, तब हमें क्या करना है, इस तरह मतलब अपने जो करवा है वो माता रानी से टच करवा करवा के 7 बार हम अपना करवा फेर लेते हैं। और इस समय भी हमें यही बोलना होता है कि पार्वती माता सुहाग दे, पार्वती माता सुहाग दे। और देखिए हर जगह करवा नहीं फेरा जाता, अगर आपके यहाँ फेरते हैं तो ठीक है और नहीं फेरते तो भी ठीक है। तो अब मतलब करवे में आप किस किस के साथ फेर सकते हैं, तो आप जेठानी, देवरानी, बहन, सहेली के साथ फेर सकते हैं, सासू माँ और माँ के साथ आप करवे नहीं फेर सकते। और जब अकेले पूजा कर रहे हैं तो आप 2 करवे लीजिए, अगर साथ में पूजा कर रहे हैं तो आपको एक एक करवा लेना है। अगर मान लीजिए 2 जन पूजा कर रहे हैं तो एक एक करवा होगा, तो उस एक करवे में हम ड्राई फ्रूट्स और मिठाई भरने चाहिए और जो जल का करवा होता है वो हम अलग से तैयार करेंगे। और चंद्रदेव की पूजा करने के बाद, उन्हें अर्घ देने के बाद आप करवा माता से सुहाग जरूर ले लीजिएगा। अपने सिंदूर के पल्लू में सिंदूरा रख के 5 या 7 बार आप करवा माता को सिंदूर अर्पित करेंगे और जितनी बार आपने उन्हें सिंदूर लगाया है उतनी ही बार आपको करवा माता से इसे ले लेना है और अपनी मांग में भर लेना है। तो माता से अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करते हुए हम मतलब अपनी पूजा करेंगे। और जब चंद्र पूजा और पति पूजा करने के बाद अपनी सासू माँ के पैर छूकर हम उन्हें बयाना दे देंगे और इसके बाद जो व्रत का है हम लोग अपना पारण कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो आप अपनी जो बयाना है वो किसी भी बड़ी महिला को आप दे सकती हैं, ननद, जेठानी या कोई सुहागिन पंडिताई, उन्हें भी आप दे सकती हैं। और यह जो सुहाग का सामान है इसमें से 1-2 चीजें प्रसाद के स्वरूप रखकर आप इसे दान कर दें। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम अपना करवा चौथ का पूरा पूजा पाठ विधि संपन्न कर लेंगे और पारण वगैरह करने के बाद फिर हमारा ये सवाल रहता है कि पूजा के बाद करवों का क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो करवों में जो मिठाई वगैरह होती है वैसे तो हम लोग उसे खा लेते हैं और आपके यहाँ जो नियम हो आप वो कर लीजिए। कोई शुभ दिन हो, अगर अगले दिन शुभ दिन पड़ता है तो आप करवों को अपना ढक्कन हटा सकती हैं और नहीं तो आप इस तरीके से अपना कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं करवा चौथ मुहूर्त के बारे में। तो 10 अक्टूबर 2025 को यानी शुक्रवार के दिन कार्तिक मास से कृष्ण पक्ष चतुर्थी को प्रारंभ हो रहा है। 9 अक्टूबर 2025 को रात्रि 10:54 पर और चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 10 अक्टूबर शाम को 7:38 पर। तो फ्रेंड्स, सुबह की पूजा आप सरगी खाने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं या सूर्योदय होने के बाद भी कर सकते हैं। और जो शाम का मुहूर्त है पूजा का वो है 5:57 से लेकर 7:38 तक। ये शाम की समय का पूजा का मुहूर्त है। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो उम्मीद है करवा चौथ व्रत पूजा की यह वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आएगी। वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी भी यूजफुल हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो फिर मिलती हूँ आप सभी से एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी के लिए हैप्पी करवा चौथ।